एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट में अब वक्त है क्राइम डायरी का। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बेटों ने मिलकर अपने पिता और उनकी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की छानबीन में सामने आया कि मृतक पत्नी की मौत के बाद शांति देवी नाम की महिला के साथ रह रहा था। इस दौरान उसने अपनी पैतृक जमीन का सौदा भी किया, जिससे आए रुपयों को उसने अपनी प्रेमिका और उसके बेटों को दे दिया था, जिससे गुस्साए बेटों ने मिलकर अपने पिता और उनकी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। इटावा में सिपाही और उसकी पत्नी की दबंगई देखने को मिली। कोतवाली इलाके का मामला है, जहां सिपाही और उसकी दबंग पत्नी ने पड़ोसी के घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। दबंगई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर आरोपी सिपाही और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में शोहदे को अश्लील हरकतें करना पड़ा महंगा। युवक की हरकतों से गुस्साए लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जोगिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। लोगों के मुताबिक आरोपी अक्सर सड़क पर आने जाने वाली लड़कियों पर फप्तियां कसता था और छेड़खानी करता था। प्रयागराज में दबंगों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। धूमनगंज में दबंगों ने एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के घर पर बमबाजी की, जिसमें रेलवे कॉन्ट्रैक्टर राकेश दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उनके बेटे को भी चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमबाजी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। वारदात नीवा पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर अंजाम दी गई। एटा के कोतवाली इलाके में एक मकान पर कब्जे को लेकर बवाल हो गया, जिसमें पथराव और फायरिंग की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मकान पर कब्जा कराने पहुंची पुलिस पर सरकारी वकील के परिवार ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर आरोपियों को बाहर निकाला। आरोप है कि कब्जा छोड़ने की चेतावनी देने के बाद आरोपी वकील के परिवार ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक राहगीर गोली लगने से घायल हो गया। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी को सरेआम गोली मार दी। बताया जा रहा है खीरो थाना क्षेत्र के पास स्टेशनरी की दुकान बंद कर घर जा रहे दुकानदार पर हमला किया गया। पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से दुकानदार मौके पर ही गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। रुद्रपुर के रामपुरा चौकी पर देर रात पथराव किया गया। दरअसल पुलिस दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद की सूचना पर इलाके में पहुंची थी और एक पक्ष के लोगों को पकड़कर थाने ले आई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने चौकी पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और पकड़े गए लोगों को उनके सुपुर्द करने की मांग करने लगे। जिस पर पुलिस ने जब हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया। सूचना के बाद भारी फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। मिर्जापुर में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला अरहरा थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले एक युवक को पुरानी रंजिश में लोगों ने पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है आरोपियों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब युवक बाजार से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में आरोपियों ने युवक को रोक लिया और विवाद करने लगे। इसी दौरान उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। जालौन की कालपी तहसीलदार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने एक महिला की हाईवे के किनारे की जमीन दूसरे के नाम कर दी। इसके लिए उसने सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी की थी, जिसकी शिकायत महिला ने कोर्ट से की। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर पुलिस ने आरोपी तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चंदौली पुलिस ने 2 दिन पहले नहर में मिली लाश की शिनाख्त के बाद वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के साले को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के आरोपी की पत्नी से नाजायज संबंध थे, जिसकी जानकारी होने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने जीजा को शराब पिलाई और नशे की हालत में नहर में ढकेल दिया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या आरोपी के कब्जे से मृतक की बाइक भी बरामद की है, जिसे उसने बाद में झाड़ियों में छिपा दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।